अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखें। आई एम एहतिशाम एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एथिकल हैकिंग का पूरा कोर्स। ये उसका पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि हैकिंग क्या है। देखिए, हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क एप्लीकेशन में घुसकर उसका एक्सेस लेना है, उसको कहते हैं हैकिंग। अब हैकिंग के कितने टाइप्स हैं? देखिए, मेनली हैकिंग के 3 टाइप्स हैं: एथिकल हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग एंड ग्रे हैट हैकिंग। अब ये जो एथिकल हैकिंग होती है, ये क्या चीज़ होती है? इसको हम व्हाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं। एथिकल हैकिंग उस हैकिंग को कहते हैं किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना उनके परमिशन से। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल फाइव स्टॉक एक कंपनी है, हम किसी एथिकल हैकर को परमिशन देते हैं कि हमारे सिस्टम को हैक करो और इसमें से आप इसमें जितनी भी कमियां हैं, इसके सिस्टम में जितने भी लूप होल्स हैं, उनको आप फाइंड करके हमें बताओ और हम फिर उनको फिक्स करेंगे। इसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग वो चीज़ होती है किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना, किसी भी सिस्टम का एक्सेस लेना उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी के परमिशन से। इसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग। अब नेक्स्ट है ब्लैक हैट हैकिंग। ब्लैक हैट हैकिंग क्या चीज़ होती है? देखिए, ब्लैक हैट हैकिंग वो चीज़ होती है जो किसी भी परमिशन सिस्टम को एक्सेस करते हैं उसके परमिशन के बगैर, उसको ब्लैक हैट हैकिंग कहते हैं। आपने अक्सर सुना ही होगा किसी इंस्टा आईडी को हैक किया गया या कुछ किया गया, वो सारा का सारा ब्लैक हैट हैकिंग में आता है। साइबर फ्रॉड्स में आती है ब्लैक हैट हैकिंग। तो उसको ब्लैक हैट हैकिंग हम उस चीज़ को कहते हैं किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना उनके परमिशन के बगैर, इसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकिंग। अब ग्रे हैट हैकिंग है। ग्रे हैट हैकिंग किस चीज़ को कहते हैं? देखिए, ग्रे हैट हैकिंग उस चीज़ को कहते हैं किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना, कभी उसके परमिशन से भी, कभी उसके परमिशन से भी नहीं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल फाइव स्टॉक एक कंपनी है, हमने किसी हैकर को परमिशन दिया आप हमारे सिस्टम को एक्सेस करके इसमें लूप होल्स फाइंड करो। तो उसने हम सिस्टम को हैक किया, लेकिन हमने उसको परमिशन दिया। अब अगर वो हमारी परमिशन के बगैर भी काम करेगा, उसमें घुसेगा, उसके उनके सिस्टम को, हमारे सिस्टम को हैक करेगा, तो उसको हम कहते हैं ग्रे हैट हैकिंग। अब ग्रे हैट हैकिंग हम उस चीज़ को कहते हैं जो परमिशन के बगैर भी काम करते हैं और परमिशन से भी काम करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रे हैट हैकिंग। अब एथिकल हैकर कौन होता है? ये मैंने आपको पहले ही बताया। एथिकल हैकर वो हैकर होता है जो किसी भी सिस्टम को एक्सेस करता है परमिशन जब वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जब उसको परमिशन देगी, फिर वो जब उसको हैक करता है, उसको एथिकल हैकर कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम समझेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या चीज होती है? इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग अब समझेंगे हम। नेटवर्किंग का मतलब होता है दो कंप्यूटर्स या दो कंप्यूटर से ज्यादा का आपस में कनेक्ट होना ताकि वो डेटा एक्सचेंज कर सकें। इस मतलब ये जो नेटवर्किंग होती है, इस कनेक्शन के जरिए हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैसेजेस फॉर एग्जांपल शेयर करते हैं, अपना फोटोज जो है वो शेयर करते हैं, वीडियोस एंड अदर चीजें जो हैं वो शेयर करते हैं। इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग के मेनली 4 टाइप्स हैं। पहला है लैन, दूसरा है वैन एंड थर्ड वन इज मैन एंड फोर्थ वन इज पैन। जो लैन होता है उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। छोटी जगह में नेटवर्क जो होता है, जैसे ऑफिस या घर, उनके जो ऑफिस फॉर एग्जांपल जैसे होता है, वहां पर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको कहते हैं लैन। स्कूल जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल की कंप्यूटर लैब है, वो आती है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। अब वैन है। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ी जगह का नेटवर्क, जैसे सिटीज या कंट्रीज तक जो नेटवर्क होता है उसको कहते हैं वैन हम। जैसे इंटरनेट है, ये मतलब ये वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। अब नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए, शहर के लेवल पर जो नेटवर्क होता है उसको कहते हैं मेट्रोपोलिटन नेटवर्क। ये लैन से बड़ा होता है और जो वैन होता है इससे छोटा होता है ये, क्योंकि जो वैन है वो सिटीज एंड कंट्रीज के लेवल पर होता है, एंड मैन जो है ये शहर के लेवल पर होता है बस। अब नेक्स्ट जो फोर्थ वन है पैन, जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जैसे मोबाइल है, ब्लूटूथ है। फॉर एग्जांपल हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हम हेडफोन लगाते हैं, वो पैन में आता है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। अब हम समझेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। अब हम आईपी एड्रेस समझेंगे। देखिए, आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस।
आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को दिया जाता है जब वो इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ये एड्रेस उस डिवाइस की पहचान आइडेंटिटी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक आईपी एड्रेस एग्जाम्पल है 192.168.1.1 है, जो मैंने स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाया। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आईपी एड्रेस है। अब इसमें दो टाइप्स हैं, आईपी एड्रेस में जो हैं दो टाइप्स हैं। एक है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड एक है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब ये जो IPv4 है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 32 बिट एड्रेस होता है ये। 4 नंबर होते हैं इसमें। हर एक 0 से 255 के दरमियान होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 192.168.0.1 है। ये IPv4 की एग्जाम्पल है। अब हम समझेंगे IPv6 क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 नया वर्जन है। जब IPv4 खत्म होने लगा तो ये इस्टेब्लिश हो गया। 128 बिट एड्रेस होता है, ये ज़्यादा डिवाइस को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक लंबा आईपी एड्रेस होता है। अब एक और दो तरीके हैं आईपी एड्रेस के। एक है स्टैटिक आईपी वर्सेस डायनामिक आईपी। देखिए, जो स्टैटिक आईपी है ये एक फिक्स आईपी एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। मोस्टली सर्वर्स के लिए यूज होता है ये। मैंने क्या बताया, जो स्टैटिक आईपी है एक फिक्स आईपी एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। मोस्टली सर्वर्स के लिए यूज होता है ये। अब डायनेमिक आईपी है, हर बार जब डिवाइस कनेक्ट होता है तो नया आईपी मिलता है। ज्यादातर होम यूजर्स के लिए ये होता है, इसको हम डायनेमिक आईपी कहते हैं। तो अब स्टैटिक आईपी क्या चीज होती है? स्टैटिक आईपी वो चीज होती है जो चेंज नहीं होती है, जो मोस्ट कॉमनली सर्वर्स में यूज की जाती है। अब डायनेमिक आईपी वो आईपी है जो हर बार जब डिवाइस कनेक्ट करते हैं, हर बार जब वो चेंज होती है और हर बार नया आईपी मिलता है, उसको कहते हैं डायनेमिक आईपी। अब दो और चीजें हैं, पब्लिक आईपी है एंड प्राइवेट आईपी है। अब हम समझेंगे पब्लिक आईपी क्या चीज होती है। जो इंटरनेट पे विजिबल होता है, हर नेटवर्क का एक यूनिक आईपी होता है, उसको कहते हैं पब्लिक आईपी। मतलब जो इंटरनेट पे विजिबल होता है, जो इंटरनेट पे शो होता है, हर जो नेटवर्क कनेक्शन है हर एक, उसका एक यूनिक आईपी होता है, उसको कहते हैं हम पब्लिक आईपी। अब प्राइवेट आईपी है घर या ऑफिस के अंदर यूज होने वाला आईपी। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल 192.168.x है, फॉर ये होता है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी वो चीज होती है जो विजिबल होती है इंटरनेट पे, जो एक यूनिक पब्लिक आईपी होता है। अब प्राइवेट आईपी वो चीज होती है घर या ऑफिस के अंदर यूज होने वाला आईपी होता है। अब यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया कॉमनली प्राइवेट आईपी रेंज। अब आईपी एड्रेस किस लिए जरूरी है? अब एक और बात है, आईपी एड्रेस किस चीज के लिए जरूरी है? डेटा करेक्ट डिवाइस तक पहुंचने के लिए। जो हम फॉर एग्जांपल आप और मैं फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हम जो बात करते हैं ये हम आईपी के थ्रू, हमारी जो आइडेंटिटी होती है उसके थ्रू हम बात करते हैं। डिवाइसेस और नेटवर्किंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी यूज होता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। तो आईपी इसलिए जरूरी होता है डेटा को करेक्ट डिवाइस तक पहुंचाने के लिए ये आईपी यूज होता है। आईपी इसलिए यूज होता है ताकि फॉर एग्जांपल मैं कोई फोटो शेयर करूं, अगर आईपी नहीं होगा तो पता नहीं वो किसके डिवाइस में चला जाएगा। आईपी एड्रेस एक एड्रेस होता है डेटा ट्रांसफर करने का, डेटा शेयर करने का, परफेक्ट जगह पर डेटा ट्रांसफर करने का, उसको कहते हैं जो ये आईपी होता है। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है इसका मतलब क्या होता है? अब आईपी एड्रेस में जो नंबर्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसे डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट कहते हैं और ये 4 पार्ट्स ऑक्टेट्स में होता है। हर पार्ट 8 बिट्स का होता है। ये जो आईपी एड्रेस होता है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं IPv4। तो इसमें जो हर एक पार्ट होता है वो 8 बिट्स का होता है और ये 0 से 255 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ये एक आईपी एड्रेस मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है। इसमें जो पहले 2 डिजिट है ये करेंगे आइडेंटिफाई कंट्री कौन सी है, फिर दूसरा करेंगे स्टेट कौन सी है, तीसरी करेंगे सिटी कौन सी है और फोर्थ वन करेंगे लोकेशन क्या है। IPv4 ये होता है। अब ऑक्टेट्स का नाम क्या होता है? देखिए, IPv4 एड्रेस में जो 2 मेन पार्ट्स डिवाइड होते हैं, नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आईपी किस क्लास का होना चाहिए।
सबनेट मास्क यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आईपी एड्रेस की क्लास बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप देखिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए है, इसकी स्टार्टिंग रेंज है 1.0.0.0 -126.0.0। ये फर्स्ट नेटवर्क, ये 2 से 4 में होस्ट होगा। अब एग्जाम्पल के लिए अब एग्जाम्पल में ये आउटपुट आएगा 10.1.2.3। अब आपने समझा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस वो चीज होते हैं किसी भी डेटा को परफेक्ट लोकेशन पर ट्रांसफर करना, इसको अब हम कहते हैं आईपी एड्रेस। अब नेक्स्ट चीज हम समझेंगे मैक एड्रेस। अब हम समझेंगे मैक एड्रेस क्या चीज होती है। देखिए मैक एड्रेस एक हार्डवेयर लेवल एड्रेस होता है जो हर डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी को फैक्ट्री से मिलाता है। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर लेवल एड्रेस होता है जो हर डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी को फैक्ट्री के साथ मिलाता है। ये कभी चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट मैन्युअली। कभी कभी किसी कोई बहुत ही टफ सिचुएशन होते हैं वहां पर चेंज होता है, मैन्युअली ये चेंज नहीं होता है। अब हम समझेंगे मैक एड्रेस का काम क्या होता है। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क LAN के अंदर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है मैक एड्रेस। जब आपका डिवाइस वाईफाई या एथरनेट से कनेक्ट होता है तो राउटर इस मैक एड्रेस को यूज करता है डेटा भेजने के लिए। मैक एड्रेस से पता चलता है कि कौन सा डिवाइस है। फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो इसमें एक मैक एड्रेस होगा। तो ये मतलब जब हम डेटा शेयर करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क है तो इससे आइडेंटिफाई होता है आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो। मैक एड्रेस का रियल यूज कब होता है, जब आपका राउटर डिवाइस से कनेक्ट होता है तब मैक एड्रेस का यूज होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। पैकेट डिलीवरिंग इन लोकल नेटवर्क में यूज होता है। ARP प्रोटोकॉल के लिए जरूरी है, AR प्रोटोकॉल के जरिए। अब डिवाइस ट्रैकिंग इन नेटवर्क इन्वायरमेंट्स उसमें भी ये काफी यूज आता है। तो मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है आप क्या डिवाइस यूज करते हो। अब नेक्स्ट चीज हम समझेंगे पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। अब पहले हम समझेंगे पोर्ट्स इन नेटवर्किंग क्या होते हैं। देखिए पोर्ट नेटवर्क का एक लॉजिक पॉइंट होता है जहां से डेटा की स्पेसिफिक सर्विस या एप्लीकेशन को सेंड या रिसीव किया जाता है। पोर्ट एक लॉजिक पॉइंट होता है जहां से डेटा की स्पेसिफिक सर्विस या एप्लीकेशन को सेंड या रिसीव किया जाता है। जब आपका कंप्यूटर किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन से बात करता है तो एक कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर के जरिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं। देखिए एक बिल्डिंग है, वो एक आईपी एड्रेस है। अब बिल्डिंग के अंदर रूम है, वहां पे आप रहते हो तो वो पोर्ट होगा, उसको पोर्ट कहलाएंगे। पोर्ट्स का क्या काम होता है, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होता है इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क में तो आईपी एड्रेस बताता है कौन सी डिवाइस से बात हो रही है। पोर्ट नंबर बताता है डिवाइस के अंदर कौन सी सर्विस से बात होती है। तो हम इस हिसाब से पोर्ट को समझेंगे। एक बिल्डिंग है वो आईपी एड्रेस है। अब बिल्डिंग के अंदर रूम है तो वो पोर्ट एड्रेस है। ये एक इजी वे है इसको समझने का। अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग क्या होते हैं। देखिए प्रोटोकॉल नेटवर्क कम्युनिकेशन के रूल्स का सेट होता है। ये बताता है कि डेटा किस तरह से सेंड या रिसीव होता है। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उन दोनों को एक ही प्रोटोकॉल समझना चाहिए, वरना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको प्रोटोकॉल समझना चाहिए, किस प्रोटोकॉल से वहां से बात होती है, किस प्रोटोकॉल से मैं यहां से बात कर रहा हूं। इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल से नेटवर्किंग। प्रोटोकॉल्स के बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब प्रोटोकॉल किस लिए जरूरी है, डिवाइस को एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। ये डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में सेंड रिसीव करने में मदद करते हैं। कम्युनिकेशन सिक्योर बनाता है। HTTPS SSH स्पेसिफिक सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ईमेल, वेब रिमोट लॉगिन होता है। तो अब आज हमने समझा आईपी एड्रेस, हमने समझा मैक एड्रेस और बहुत सी सारी हैकिंग क्या होती है। तो ये पहला पार्ट है इसका। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम और डिस्कस करेंगे, ये कोर्स हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।